मैंने आप लोगों को अभी एक सवाल पूछा कि मैं खाऊंगी, तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने क्या दिया? आई एम ईटिंग। मैंने हर बार कहा है बच्चों, जो भी काम शुरू है ना, उसी में आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम सोइंग, आई एम लिकिंग। मैं हिंदी में बता रही हूँ। आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रनिंग, आई एम राइटिंग। मैं ये कर रहा हूँ ऐसे बताने के लिए यूज करते। फ्यूचर टेंस में कोई यूज करता है क्या उसको? चलो अभी एक ऐसा मैं आप लोगों को टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं भूलोगे। अब देखो, मैंने ब्लैक बोर्ड पर 3 वर्ड्स लिखे हैं। पहला है विश, इसका मतलब है हमारी इच्छा। डिजायर, इसका भी मतलब है हमारी इच्छा। विल, इसका भी मतलब है हमारी इच्छा। तो आप है ना, जो इच्छा होती है वो कैसी होती है कि मैं भविष्य में ये करूँगा, भविष्य में मैं ऐसे करूँगा, भविष्य में मैं वैसे करूँगा। कुछ करने की इच्छा हमारी होती है ना? विश होती है, डिजायर होता है, विल होती है हमारी। तो आप बस इस बात को याद रखो, इस विल को ध्यान में रखो। फ्यूचर टेंस के कोई भी सेंटेंस होने दो, फ्यूचर टेंस की कि मैं भविष्य में ये करने वाला हूँ, मैं भविष्य में ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। तो ऐसी वाली जो भी बातें होती है जो इन फ्यूचर के बारे में बताती है, उसमें 2 शब्द लिखो, शाल और विल। ये आना ही आना है। इसमें आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है V1, पास्ट टेंस में आता है V2। तो फ्यूचर टेंस में ये शाल या विल, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा वर्ब है ये? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके साथ में V1 आता है। इसको आपको कभी नहीं भूलना है। अब आप कहोगे टीचर ये विल का और ये विल का कोई संबंध है क्या? कोई भी संबंध नहीं है। इस विल का मतलब है इच्छा, ये विल का मतलब है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमें हमेशा भविष्य काल बताता है। पर क्यों ना हम इससे कनेक्ट करें, याद रखने के लिए, बस सिर्फ याद रखने के लिए कि आप सेंटेंस गलत करते हो। मैं खाना खाऊंगा, आई एम ईटिंग, ये कोई बात हुई? अब मुझे बता, अगर इस विल को यूज किया तो क्या सेंटेंस बनेगा? मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो याद रखना बच्चों, इस टेक्निक को मत भूलना। सोच लो कि हमारा एक सपना होता है, मैं भविष्य में ये करूंगा, मैं भविष्य में वो करूंगा। जो भविष्य की बातें बताना है, जो हमारी इच्छा है, वही इसका और इसका अर्थ अलग है, इतना याद रखना। नहीं तो कोई भी पूछेगा ना आई विल ईट, तो बोलोगे वो विल का मतलब इच्छा नहीं। आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा। अब मुझे एक सेंटेंस बताओ। चलो, मेरा तो खुद का एक सपना है कि फॉरेन कंट्री में मुझे जाना है। अगर मैंने कहा ये वाला सेंटेंस, मैं अमेरिका जाऊंगी, आई विल अमेरिका, I will go to America। सही है एकदम। चलो, मैं मैदान पर खेलूंगी, I will play in ground, on ground। अब मैं पत्र लिखूंगी, I will write a letter। तो अभी याद रखोगे बच्चों? क्या भूलोगे अभी ये सेंटेंस? फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं? विल। इन शॉर्ट में, इनडायरेक्टली आप अगर भूल जाते हो तो याद क्या रखना है? हमारी इच्छा क्या है, हमारी विल क्या है, और उसी विल का यूज आप फ्यूचर टेंस में करोगे। पर वो विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इतना याद रखोगे।
नहीं तो कहोगे कि नाइन्थ टीचर में तो हमको ऐसा पढ़ाया था, विल यानी इच्छा, तो ये वाला विल का मतलब है, जैसे मैंने कहा आई विल गो, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, तो ये विल मतलब इच्छा नहीं है। मैं देखो, मैं जाऊंगा, गागीगे, मैं खाऊंगा, गागीगे, गो यानी जाना, इट यानी खाना, अब उसमें गागीगे लगा तो ये है गागीगे, इतना याद रखना। आई बात समझ में? इसका मतलब इच्छा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक टेक्निक बताई कि याद कैसे रखोगे, हमारी जो भविष्य की इच्छा है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, इसीलिए विल का वापर नहीं हो। आई बात समझ में? अब मैं कविता पढ़ूंगा, आई विल रीड अ पोएम, तो अभी भूलोगे आप लोग नहीं। अभी आपने जो बताया आई एम ईटिंग, ऐसा बताया ना, मैं खाऊंगा का बोला आई एम ईटिंग, तो चलो अभी इसी का बता, मैं खाना खा रहा होगा, I will be eating. यस, आई विल बी ईटिंग फूड, खाना यानी फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, वो जो वाली बात बताई ना आपने, आई एम ईटिंग, मैं, उसका मतलब होता है आई एम ईटिंग यानी मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। पर फ्यूचर टेंस की अगर बात करोगे, मैं खाना खा रहा होगा, आई विल बी, उसमें बी लाना चाहिए, आई विल बी ईटिंग फूड। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको किसके सेंटेंस बनाने हैं? ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाने हैं। फ्यूचर टेंस समझ में आया? चलो डन। आज का दिन कौन सा है? गुरु पूर्णिमा। आधे जन बोल रहे गुरु पौर्णिमा, आधे बोल रहे गुरु पूर्णिमा, तो दोनों भी सही है। वर्ड्स पूर्णिमा हिंदी में, पौर्णिमा मराठीमध्ये, तर सर्वांना गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। मग आजच्या दिवशी या गुरूंनी तुम्हाला जी टेक्निक शिकवलेली आहे विलची, ती विसरायची नाही। हा विल लक्षात ठेवायचा आणि भविष्यामध्ये असे अनेक विल वापरून छान छान कामं करायची आहे। भविष्यातलं सांगते हा, छान छान बनायचं या विल, अशी इच्छा पाहिजे। आणखी एक बाळांनो लक्षात ठेवा, इच्छा आहे ना, म्हणजे या विषयापासून थोडं वेगळं जाते मी। गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी तुम्हाला एक मंत्र नाही मी म्हणणार, पण इच्छा जी असते ना, इच्छा, प्रत्येकाच्या इच्छा असतात की मला हे करायचंय, मला ते करायचंय, आणि माझं तर नेहमी म्हणणं असतं, मी नेहमी म्हणते की स्वप्न नेहमी मोठी मोठी बघायची। बंगल्याचं स्वप्न बघितलं तर तुम्ही 1 रूम किचन घेऊ शकता, म्हणजे स्वप्न मोठं बघायचं, म्हणजे ॲटलिस्ट आपण थोड्या छोट्या गोष्टीपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतो। स्वप्न अगदी खालच्या लेवलची बघायची नाही, अरे माझं काय होणार, माझं नशीबच तसं आहे, माझ्या नशिबातच काय नाही आहे, काही नाही। नशीब हा स्वतः आपण घडवत असतो, आपण स्वतः आपल्या नशिबाची शिल्पकार असतो। मग काय लक्षात ठेवायचंय, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वप्न मोठी बघायची, पण ही जी इच्छा असते ना बाळांनो, इच्छा सर्वांचीच असते, पण या इच्छेच्या सोबत तुमची जिद्द असायला पाहिजे। इच्छा जर तुमची नुसती इच्छा असेल तर ते विश, तुमची जी इच्छा आहे ती पूर्ण होऊ शकत नाही, पण त्या इच्छेच्या सोबत जर तुमची जिद्द असेल ना, तरच तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते। म्हणजे इच्छा प्लस जिद्द ही महत्वाची आहे। इच्छा तर माझी अनेक असू शकते, मला चंद्रावर जायची इच्छा आहे, माझी नुसती इच्छा आहे चंद्रावर जायची, पण ती जाण्यासाठी मला जिद्द धरावी लागेल, आणि जिद्द धरण्यासाठी मला प्रामाणिक मेहनत करावी लागेल। केस फ्युचरमध्ये तुम्ही खूप, तुमची छान इच्छा आहे आणि खूप तुम्ही जिद्द केली, त्याच्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, आणि त्या प्रयत्नातूनही समजा तुम्हाला यश आलं नाही, तर भविष्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हरलो तरी चालेल, पण प्रयत्न केल्याचा आनंद सोबतीला असला पाहिजे। आजच्या पुन्हा एकदा गुरुपौर्णिमा निमित्त सर्व विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा।